अर्जुन साक्षात नर ऋषि के अवतार थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथ के एक उत्तम यंत्र से उनको निमित्त बनाकर भगवान ने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया और इस प्रकार अपने अवतार के अन्यतम उद्देश्य भूभारण को सिद्ध किया। इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के विश्व रूप दर्शन के प्रसंग में यह कहते हुए स्वीकार किया है कि ये सब तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हें इनके वध में केवल निमित्त बनना होगा। इनकी भक्ति तथा मित्रता को भगवान ने गीता में ही आदि शब्दों में स्वीकार किया है, जिसे स्वयं भगवान अपना भक्त और प्यारा माने और उद्घोषित करे। उसके भक्त होने में दूसरे किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है। गीता के अंत में कर्ष्यते वचनम तो यह कहकर अर्जुन ने स्वयं भगवान के हाथ का यंत्र बनने की प्रतिज्ञा की है और महाभारत के अनुशीलन से इस बात का पर्याप्त प्रमाण भी मिलता है कि उन्होंने अंत तक इस प्रतिज्ञा का भली भांति निर्वाह किया। गीता से ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि ये भगवान को अपना सखा मानते थे और उनके साथ बराबर का नाता भी रखते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन अनेक बार भिन्न भिन्न स्थानों में महीनों साथ रहते थे और ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक ही उनका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना लेटना साथ ही होता था और ऐसी स्थिति में उनसे परस्पर किसी प्रकार का संकोच नहीं रह गया था। दोनों का एक दूसरे के साथ खुला व्यवहार था। अभिनेत्र हृदय भी दोनों का एक दूसरे के अंतपुर में भी निसंकोच आना जाना, उठना बैठना होता था। एक दूसरे से किसी प्रकार का पर्दा नहीं था। इस दोनों में कैसा प्रेम था, इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को पांडवों का संदेश कहते समय सुनाया था। युद्ध के पूर्व जब संजय कौरवों का संदेश लेकर उपलब्ध में पांडवों के पास गए, उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन को उन्होंने किस अवस्था में देखा, इसका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, महाराज, आपका संदेश सुनाने के लिए मैं अर्जुन के अंतपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु और नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं और अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में है। जब पांडव जुए की शर्त के अनुसार वन में चले जाते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं। उस समय वे अर्जुन के साथ अपनी अभिन्नता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वे मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है वो मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही तो हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को कितने प्रिय थे तथा दोनों में कैसी अभिन्नता थी, इसका प्रमाण महाभारत की कई घटनाओं से मिलता है। जब अर्जुन अपने वनवास के समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में पहुँचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनका सदाचार पाते ही उनसे मिलने के लिए द्वारका से प्रभास क्षेत्र को जाते हैं और वहां से उन्हें रैवतक पर्वत पर ले आकर कई दिन उनके साथ वहीं बिताते हैं। रैवतक पर्वत से दोनों द्वारका चले आते हैं और द्वारका में अर्जुन श्री कृष्ण के ही महलों में कई दिनों तक उनके प्रिय अतिथि के रूप में रहते हैं और रात को दोनों साथ सोते हैं। वहाँ जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि अर्जुन उनकी बहन सुभद्रा से विवाह करना पांडव पक्ष के चाहते हैं तो वे उनके बिना पूछे ही उनके लिए अनुमति दे देते हैं और उनसे हर कर ले जाने की युक्ति भी बतला देते हैं। इतना ही नहीं, अपना रथ और हथियार भी उन्हें दे देते हैं। एवं सुभद्रा हरण हो जाने के बाद जब बलराम जी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें समझा बुझा कर मना लेते हैं और वहीं द्वारका में सुभद्रा का पाणिग्रहण हो जाता है। यही नहीं, खांडवदाह के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण इंद्र से यह वरदान मांगते हैं कि उनकी अर्जुन के साथ मित्रता
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाए। खांडवदाह के प्रसंग में अर्जुन और श्री कृष्ण की अभिन्नता का एक और प्रमाण मिलता है। खांडव वन के भयंकर अग्निकांड में से मैं दानव निकल भागने की चेष्टा कर रहा था। अग्निदेव मूर्तिमान होकर उसे जला डालने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। उनकी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण भी अपना चक्र लिए उसे मारने को प्रस्तुत थे। मैदानों ने अपने बचने का कोई उपाय न देखकर अर्जुन की शरण ले ली और अर्जुन ने उसे अभय वरदान दे दिया। अब तो श्री कृष्ण ने भी अपना चक्र वापस ले लिया और अग्निदेव ने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया। मैदानों के प्राण बच गए। मैदानों ने उपकार के बदले में अर्जुन की कुछ सेवा करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, तुम श्री कृष्ण की सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। मैदानों बड़ा निपुण शिल्पी था। श्री कृष्ण ने उसे महाराज युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा सुंदर सभा भवन तैयार करवाया। इस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण सदा एक दूसरे का प्रिय करते रहते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को प्यार करते थे, उसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपना परम आत्मीय एवं हितु समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक अरब नारायणी सेना न लेकर अकेले और निहत्थे श्री कृष्ण को ही सहायक के रूप में वर्ण किया। जहाँ भगवान एवं उनके ऐश्वर्य का मुकाबला होता है, वहाँ सच्चे भक्त ऐश्वर्य को त्याग कर भगवान का ही वर्ण करते हैं। श्री कृष्ण ने भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर युद्ध में उनका सारथ्य करना स्वीकार किया। अर्जुन साथ ही साथ अपने जीवन रूप रथ की बागडोर भी उन्हीं के हाथ में सौंपकर सदा के लिए निश्चिंत हो गए। फिर भी अर्जुन की विजय और रक्षा, योग और क्षेम दोनों की चिंता सर्वसमर्थ श्री कृष्ण के कंधों पर चली गई। उनकी तो यह प्रतिज्ञा ही ठहरी कि जो कोई अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हुए अपनी सारी चिंताएं उन्हीं पर डाल देते हैं, उनके योग क्षेम का भार वे अपने कंधों पर ले लेते हैं। कोई भी अपना भार उनके ऊपर डालकर देख ले, बस फिर क्या था। अब तो अर्जुन को जिताने और भीष्म जैसे दुरात्म पराक्रमी वीरों से उनकी रक्षा करने का सारा भार श्री कृष्ण पर आ गया। वैसे विजय तो पांडवों की पहले से ही निश्चित थी, क्योंकि धर्म उनके साथ था। जिस और धर्म उस और श्री कृष्ण, और जिस और श्री कृष्ण उस और विजय, यह तो सदा का नियम है। फिर तो युद्ध के प्रारंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए अर्जुन से रणचंडी का आह्वान एवं स्तवन कराना तथा प्रत्यक्ष दर्शन करके विजय के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, भगवत गीता के उपदेश तथा विश्वरूप दर्शन के द्वारा उनके मोह का निवारण करना, युद्ध में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा की परवाह न कर भीष्म की प्रचंड बाण वर्षा को रोकने में असमर्थ अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए एक बार चक्र लेकर तथा दूसरी बार चाबुक लेकर भीष्म के सामने दौड़ना, भगदत्त के छोड़े हुए सर्वसंहारक वैष्णव शास्त्र को अपनी छाती पर ले लेना, रथ को पैरों से दबाकर कर्ण के छोड़े सर्पमुख बाण से अर्जुन की रक्षा करना तथा अस्त्रों से जले हुए अर्जुन के रथ को अपने संकल्प के द्वारा कायम रखना आदि अनेकों लीलाएं श्री कृष्ण ने अर्जुन के योगक्षेम के निर्वाह के लिए की। भीष्म को पांडवों से लड़ते लड़ते 9 दिन हो गए थे, फिर भी उनके पराक्रम में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आई थी। प्रतिदिन वे पांडव पक्ष के हजारों वीरों का संहार कर रहे थे। उन पर विजय पाने का पांडवों को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े ही करुणापूर्ण शब्दों में सारी परिस्थिति अपनी नौका के कर्णधार श्री कृष्ण के सामने रखी। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए जो कुछ कहा, उससे उनका अर्जुन के प्रति असाधारण प्रेम प्रकट होता है। साथ ही अर्जुन के संबंध में उनकी कैसी ऊंची धारणा थी, इसका भी पता चलता है। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको विजय दिखाई देती है तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी तथा शिष्य हैं। आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। अर्जुन ने उपलब्ध में सबके सामने भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा की थी। उसकी मुझे हर तरह से रक्षा करनी है।
जिस काम के लिए अर्जुन मुझे आज्ञा दे उसे मुझे अवश्य करना चाहिए, अथवा भीष्म को मारना अर्जुन के लिए कौन बड़ी बात है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जावे तो वे असंभव कार्य भी कर सकते हैं। दैत्य एवं दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाए तो अर्जुन उन्हें परास्त कर सकते हैं। फिर भीष्म की तो बात ही क्या, सच है भगवान जिसके रक्षक एवं सहायक हों वह क्या नहीं कर सकता। पुत्र शोक से पीड़ित अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु का प्रधान कारण जयद्रथ को समझकर दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालने की प्रतिज्ञा कर बैठते हैं और साथ ही यह भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि ऐसा न कर सका तो मैं स्वयं जलती हुई आग में कूद पड़ूंगा। योगक्षेम। इस वचन के अनुसार अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का भार श्री कृष्ण पर आ पड़ा था। अर्जुन तो उनके भरोसे निश्चिंत थे। इधर कौरवों की ओर से जयद्रथ को बचाने की पूरी चेष्टा हो रही थी। उसी दिन भाइयों तथा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के कुमारों के साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा का भार पहले कृपाचार्य को और पीछे द्रोणाचार्य को सौंपा गया। सुपुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी इन्हीं के साथ शिक्षा पाते थे। द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों में शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से तथा समस्त शस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़ के थे। ये द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते थे। इनकी सेवा, लगन और बुद्धि से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने एक दिन इनसे कहा था कि बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। द्रोणाचार्य जैसे सिद्ध गुरु की प्रतिज्ञा क्या भी असत्य हो सकती है। अर्जुन वास्तव में संसार के अद्वितीय धनुर्धर निकले। जब पांडव एवं कौरव राजकुमार अस्त्र विद्या का अभ्यास कर चुके थे और गुरु दक्षिणा देने का अवसर आया, उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रौपद को युद्ध में पकड़कर ला दो, यह मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। सबने प्रशंसा से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रथ पर सवार होकर द्रुपद नगर चढ़ाई कर दी। वहां पहुंचने पर पांचाल ने अपने भाइयों के साथ इनका मुकाबला किया। पहले अकेले कौरवों ने ही इन पर धावा किया था, परंतु उन्हें पांचाल से हारकर लौटना पड़ा। अंत में अर्जुन ने भीम और नकुल सहदेव को साथ लेकर राजा द्रुपद पर आक्रमण किया। बात की बात में अर्जुन ने द्रुपद को धर दबाया और उन्हें पकड़कर द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। इस प्रकार अर्जुन के पराक्रम की सर्वत्र धाक जम गई। पांडव द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार पाकर एक चक्रा नगरी से द्रुपद नगरी की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गंधर्वों से मुठभेड़ हो गई। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल से गंधर्वों के छक्के छुड़ा दिए और उनके राजा अंगरपड़ को पकड़ लिया। अंत में दोनों में मित्रता हो गई। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने वह काम करके दिखला दिया जिसे उपस्थित राजाओं में से कोई न कर सका था। दुर्योधन, साल्व, जरासंध एवं शल्य आदि उनके महाबली राजाओं तथा राजकुमारों ने वहां पर रखे हुए धनुष को उठाकर चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु सभी असफल रहे। अर्जुन ने बात में उठाकर उस पर रौदा चढ़ा दिया और लोगों के देखते देखते लक्ष्य को भी भेद दिया। उस समय अर्जुन ब्राह्मण के भेष में अपने को छिपाए हुए थे, अतः उन्हें ब्राह्मण समझकर समस्त राजाओं ने मिलकर उनका पराभव करना चाहा, परंतु वे अर्जुन और भीम का बाल विवाह न कर सके। उस समय अर्जुन और कर्ण का बाण युद्ध और भीम एवं शल्य का गदा युद्ध हुआ, परंतु अर्जुन और भीम के सामने उनके दोनों ही प्रतिद्वंदियों को नीचा देखना पड़ा। खांडवदाह के समय भी अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखलाया था। जब अग्नि देवता ने श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जलाना प्रारंभ किया, उस समय उनकी गर्मी से सारे देवता त्रस्त हो देवराज इंद्र के पास गए। तब इंद्र की आज्ञा से दल मेघ उस प्रचंड अग्नि को शांत करने के लिए जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से बाणों के द्वारा जल की धाराओं को आकाश में ही रोक दिया और पृथ्वी पर न गिरने दिया। इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर अपने चक्र और तीखे बाणों के द्वारा देवताओं की सारी सेनाओं को तहस नहस कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना काल रूप प्रकट कर लिया। देवता और दानव सभी उनके पौरुष को देखकर दंग रह गए। अंत में इंद्र को
संबोधन करके यह आकाशवाणी हुई कि तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में किसी प्रकार भी न जीत सकोगे। ये साक्षात नर नारायण हैं, इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है, ये सबके लिए अजय हैं।